90 के दशक से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान हो या जम्मू कश्मीर के जवान या पुलिस के सीनियर अधिकारी या फिर भारतीय सेना के अधिकारी शहीद होते आए हैं। कईयों ने अपना पुत्र खोया है, कईयों ने अपनी भाई खोए हैं, कईयों ने अपने पति खोए हैं। लेकिन बेहद दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि जो भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो वर्दी पहनते हैं, वो देश की रक्षा करने के लिए अपने घरों से बेहद दूर चले जाते हैं। लेकिन नहीं सोचा होता है उन्होंने कि पाकिस्तानियों की नापाक हरकतों की गोली लगने के बाद वो तिरंगे में लिपट कर अपने घर आते हैं। कुछ लोग तस्वीरों में आप हमारे साथ देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में हुई शहादतों पर अफसोस करते हैं। लेकिन रिसेंटली जो कोकरनाग, अनंतनाग में और राजौरी में जो शहादतें हुई हैं हमारे सेना और पुलिस के अधिकारियों की, हमारे जवानों की, उस पर इनका जो रोष है वो बहुत ज़्यादा है। ये अपनी बात रखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। इनको लगता है, इनका कहना है कि भारतीय सेना की जवान की वर्दी पर जितना भी लहू आ जाए, लेकिन जो यंगस्टर हैं, जो हमारे युवा हैं, वो वर्दी पहनने से हिचकिचाएंगे नहीं। उनके जो हौसले हैं वो और भी बुलंद होंगे। सबसे पहले मैं सतवीर जी के पास जाऊंगी। सतवीर जी, कितना बड़ा दुख होता है जब हमारे बच्चे, नौजवान भारत की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं और लिपट कर वो तिरंगे में घर आते हैं जब पाकिस्तानियों की गोली उन पर लग जाती है। सेवा करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। देखिए, बड़ा दुख होता है, लेकिन दुख का मतलब ये नहीं हम डर जाएंगे। ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कायर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की जितनी भी अवाम, हुक्मरान हैं, मिलिटेंटों को। हमारा यंगस्टर आज भी रेडी है। जब वो खून देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा भरता है। और भी हमारे ये बच्चे डरने वाले नहीं हैं। जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन अपने देश पे हम आंच नहीं आने देंगे। ये रियलिटी है। और हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। हम बोलते हैं जिसको सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी फेस करनी पड़ती है, जिसको सबसे ज़्यादा शहादतें हमारे यहाँ पे होती हैं, फेस करते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उस कायर, भूखे, नंगे पाकिस्तान को हम कह देना चाहते हैं, अपने घर की रोजी रोटी जो है वो पूरी करो, हमारी तरफ ध्यान मत दो। ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया मानती है, हम विश्व शक्ति हैं। तुम जैसे नालायक, नल्ले और निकम्मे ये जो नेता हैं वहाँ के, आम जनता को मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो भूखी है, वो खाना मांगती है, और खाना वो हिंदुस्तान से मांगती है। हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है, हिंदुस्तान, मोदी की तारीफ कर रही है, मोदी की तारीफ कर रही है। कह रही है दरवाजे खोलो, हम आ जाते हैं। अगर मोदी साहब यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग, सारे नेता इकट्ठे होकर एक आह्वान कर दे पाकिस्तान की जनता को, इन नालायक, नल्लो मिलिटेंट्स, इनको खत्म करिए, अपने राजनेताओं को खत्म करिए। मैं कहता हूं इनके एक इशारे पे हमें लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ेगी, शहादतें भी नहीं देनी पड़ेगी। उनके लोग उनको घरों में जाकर घुसकर उनको मारेंगे। ये जो पाकिस्तान है ये सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। और एक चीज और कह देना चाहता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कसूर हमारे सियासतदानों का है, जो नलायक हैं, मैं नल्ले बोलता हूं, जो बार बार खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते उसकी हैं, रोटी हमारी खाएंगे। जो ये बयान देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको तो पता ही है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास भी खाने को रोटी नहीं थी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तुम भी तब से आबाद हुए हो। यूके, लंदन, फ्रांस, कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी है, 10-10, 20-20 होटल चल रहे हैं। और ये जो दोगली और गंदी राजनीति करते हो, ये कृपया करके बंद कर दे। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा, अपनी जगह विपक्ष है, सब कुछ है, देश की बात है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम एक हैं। जब देश की बात है हम एक हैं। आप सिर्फ स्टेप लीजिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाइए, पूरा का पूरा देश आपके साथ है। शहादतों की बात छोड़िए, पूरे का पूरा पाकिस्तान शहीद हो जाएगा जिस दिन हमने उसको खत्म करने की ठान ली। ये राफेल सजाने के लिए नहीं रखे हैं, घूंघट में बिठाने के लिए नहीं रखे हैं। जब वो राफेल निकलेंगे, इस्लामाबाद में जहाँ पे ये बैठे हैं, इनको निस्ते नबूद कर देंगे। ये कह देना चाहते हैं। चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई थी। अनंतनाग में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, कोकरनाग में अधिकारी, हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए अधिकारी, उनकी चिताएं ठंडी नहीं पड़ी थी, बजाय फूल अर्पित करने के राजनीति हुई। बड़ा दुख होता है जिस तरह पाकिस्तान की कायर राना हरकत, वो बॉर्डर पे शहीद नहीं हुए, हमारे देश के अंदर शहीद हुए। वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, देश के अंदर सीमा पे नहीं हुए। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, कहीं तो कहीं गद्दार जो है पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं। और बड़ा दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जो दोगली और गंदी राजनीति कर रहे हैं इस समय, वो जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का नागरिक पसंद नहीं करेगा। लोकल सपोर्ट मिलती होगी, ये भी कहना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कुछ एजेंट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो एजेंट
मिलिटेंटों की सपोर्ट करते हैं, वो भी मिलिटेंट हैं। कहीं तो कहीं गलती सरकारों की भी रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकारें हों, हिंदुस्तान की सरकारें हों, अनदेखा तो उन्होंने भी किया है, क्योंकि सरकारें अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछली सरकारें नहीं है, उन्होंने तो गन डाला हुआ था। कितना दुख, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कोई पहली शहादत नहीं है। लेकिन बड़ा गुस्सा मुझे इस बात का आता है, कुछ धर्म के ठेकेदार भी थे, जातियों के ठेकेदार भी थे, जो राष्ट्रवाद का ठेकेदार भी थे, उन्होंने भी लोगों ने उन्होंने भी जिताया। वो भी महबूबा मुफ्ती, मैं नाम लेना मेरे को नहीं कराऊंगा, महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठ के 4,500 पत्थरबाजों को रिहा किया। वो पत्थरबाज अब मिलिटेंटों का रूप ले चुके हैं। वो लोग कहाँ हैं आज? तो अगर वो युवाओं को रिहा नहीं किया जाता तो आज आतंकवाद पैदा नहीं होता, क्योंकि कहीं तो कहीं पॉलिटिशियन हैं, वो अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। कश्मीर में होंगे तो एक अलग बयान देंगे, जम्मू में आएंगे तो दूसरा देंगे, दिल्ली में जाएंगे तो तीसरा देंगे। इस किस्म के नेताओं को जेल में, अलग से जेल होनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। भारत के खिलाफ बात होती है तो फटाफट से ट्वीट आ जाता है। बिल्कुल लेकिन कुछ अच्छा, भारत के खिलाफ जब बात होती है तो फटाफट से ट्वीट याद आया, ट्वीट से याद आया, वो मैडम कहाँ गई, उनका ट्वीट नहीं आया। अगर मिलिटेंट को कुछ होता तो वो उनकी सगी बहन से मता प्रेम उनका उभर के आता है, ट्वीट जल्दी आता है, गालियां वो दिल्ली को देती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खाती इस्लामाबाद का है या दिल्ली का खाती हैं? पहले ये बताएं। ऐसे उनके ट्वीट आते हैं, अब मैडम के ट्वीट नहीं आ रहे। हमारे जवान शहीद हुए, और मैं कहना चाहता हूँ ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो इस पक्ष के चाहे वो उस पक्ष के हैं, क्या वहाँ पे हमारे एक नौजवान डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिनके पिताजी आईजी रिटायर हुए हैं, उस नौजवान ने शहादत दी। अगर मैं धर्म की बात करूं, क्या वो हमारा जो बच्चा था वो भी उन्हीं के धर्म का था? उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि बनती थी, हमारे लिए नहीं होगी, नहीं होगी हमारे लिए, लेकिन उसके लिए भी नहीं दी। इनका दोगला चरित्र दिखता है। इनको मैं तो कहता हूं मोदी जी इनको बाहर ही क्यों किया था? अगर आपको 370 के बाद सब कुछ नया करना था तो इनको भी अंदर रखते, नई पीढ़ी सामने आती, क्योंकि नई पीढ़ी में ये धर्म की बात नहीं है, वो साथ मिलकर चलना चाहती है, हिंदू हो मुस्लिम हो। नई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। 90 के दशक में जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो कश्मीर के थिएटर बंद हो चुके थे, लोगों का बाहर निकलना बंद हो चुका था। अब लोग बाहर आते हैं, अब लोग खुले, कश्मीर के लोग जो युवा हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर शहादतें ही शहादतें हो रही हैं, वहाँ पर युवा आगे बढ़ना चाहता है। कितनी स्थिति में बदलाव आया? मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इंडियन आर्मी को सल्यूट करती हूँ और अपने पूरी श्रद्धांजलि देते हैं हम जितने भी जवान हैं। इस वक्त हमारा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, नहीं कुछ। ये है हमारे देश की, देश हित की, और हमारे फौजी भाइयों की और पुलिस वाले भाइयों की जो जिन्होंने शहादत दी है। हम घर में आराम से सोते हैं, वो हमारे लिए शहादतें देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और चाहे बॉर्डर हो, चाहे सिक्योरिटी रीजन हो, चाहे ड्यूटी हो, चाहे VIP हो, कुछ भी हो, लेकिन वही जवान तत्पर है, उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन एक माँ ने बेटा खोया, एक बीवी ने पति खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, बच्चों ने अपने बाप खोया। उस बच्ची का क्या दोष था जिसने 20 दिन हुआ जन्म लिए हुए, उसने बाप की आंखें भी नहीं खोली, उसने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। तो ऐसे DSP को मैं भी सल्यूट करती हूँ कि इतना एक देखो कितना उसने अपनी शहादत दी है बाबू कह के। हमें, मैंने उनके लिए पहले भी श्रद्धांजलि समारोह रखे थे। और हमारे जो 3 भाई बहनों का एक भाई था मेजर, तो देखो जिसका रिश्ता हुआ था किश्तवाड़ में, मैम आप भी गए थे, वो हमें वो सीन मंजर देख के, आर्मी कर्नल, आर्मी मेजर, जब ये लोग सेफ नहीं है तो हमारी जो बाकी सिक्योरिटी फोर्स वो कितनी सेफ होगी, कितनी सेफ होगी। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भावुक हो चुकी हैं बात करते नहीं, यहाँ से पता चलता है कि कितना अफसोस, कितना दुख होता है, कितना दिल रोता है कि हमारे जवान। तो मैम आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे ना, जिसका रिश्ता हुआ है, जिसने बोला कि मैंने अभी किसी से बात भी नहीं की है, बात भी नहीं की है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को ये क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान की ईंट के ईंट बजानी चाहिए, जो मिलिटेंट है वो ख़त्म करनी चाहिए। आज युवा क्या मांगता है, युवा को आप बोलते हैं ना, हम उनके हाथ में कलम देते हैं, ये बंदूक नहीं, तो कलम देनी है तो पाकिस्तान का खात्मा करना चाहिए। और इन लोगों को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो लोग अपना घर वर तान, हम अपने घर में सोते हैं,
क्यों हमारे फौजी भाई हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं, जिन्होंने देश के लिए खून दिया है, देश के लिए हर कुर्बानी वो देते हैं। अगर वीआईपी भी दिल्ली के अंदर बैठते हैं ना तो हमारे जवानों को खून देते हैं। एक एक उनका जो खून का कतरा ना वो कभी एहसानमंद नहीं है। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश के, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देश के राष्ट्रपति बनेंगे, हम देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम देश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उन्होंने यही था आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे, आज़ादी देंगे। आज उन लोगों से हम आज़ादी पे बैठे हुए हैं तो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली है कि आज हमारा भारत बदल गया, चांद पे पहुंच गया है। तो लेकिन जे हमारे जवानों की शहादतें बंद नहीं हुई। हमारे वही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जवानों की भारत चांद पे पहुंचा है, भारत चांद पे पहुंचा है, हमारे जवानों की शहादतें खत्म नहीं हुई हैं। बहुत सारे युवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि यंगस्टर, मैं कहूँगी कि जो यंगस्टर हैं वो आज भी उनका जो जज्बा है वो कायम है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप ही की जितनी उम्र थी रवि की, जो किश्तवाड़ में शहीद हो गया, दिसंबर में उसकी शादी होनी थी, शादी की वो तैयारियां कर रहा था, लेकिन उसके गांव के हर उस दोस्त ने कहा कि हमारा जज्बा जो है वो और पक्का हुआ है, हम डरे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्टार्टिंग से ये है, ये हमारे इंडिया का जो यूथ है इसको टारगेट करता है, ठीक है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमारा एक मारोगे तो मेरे जैसे जो यूथ है वो 10 खड़े होंगे, तो हमारा कुछ वर्दी नहीं। पहनेंगे। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितना मर्जी टारगेट किलिंग करो, जो मर्जी करो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इतना ही। और आपके लिए मैं कहूँगी, आप खुद यंगस्टर हैं, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना है देश की सेवा करने की? मेरे को इसी टाइम अगर कोई मतलब कि ऑर्डर दे या कुछ भी दे तो मैं इसी टाइम बॉर्डर पे चले जाऊँ। मतलब कि इतना जज्बा, इतना इतना गुस्सा हाँ भी है। देश के लिए। देखिए ये वो यंग, ये रवि के बिल्कुल हम उम्र है और इतना दुख है इनकी आंखों में, हमने देखा। इन्होंने यही इनके जो शब्द हैं कि आपने कहा कि अगर अभी आपको मौका मिलता तो देश की सेवा के लिए आप बॉर्डर पे चले जाएं, क्योंकि ये जज्बा है हमारा। ये जज्बा है, हमने डरना नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से हमारे जवानों को मारता है तो डरना नहीं है, ये आपका कहना है। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी हमारे अंडर ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लाहौर जाएंगे ऐसे मतलब कि घूमने फिरने के लिए, बिल्कुल हमारा आज़ादी से जाएंगे। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो हमारे यूथ को या किसी को भी अगर वो टारगेट किलिंग करे तो मेरे जैसे 10 नौजवान खड़े होंगे, ऐसी कोई बात बिल्कुल। नहीं। वो हमारे भारतीय सेना के एक जवान को मारेगा तो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए 10 युवा जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। बहुत और भी लोग हमारे साथ मौजूद है कि इतनी शहादतें होती हैं। चांद पर भारत पहुंचा लेकिन शहादतें नहीं थमी। देखिए मैम, भारत तो चांद पे पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी उन गंदी साजिशों से, उन गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं पाकिस्तान से ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी इनके जो मिलिटेंट्स हैं कश्मीर में, इनको फौरी तौर वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर इनके बाप का नहीं है, जम्मू कश्मीर हम जम्मू कश्मीर के लोगों का है, हम कश्मीर के कश्मीरियों का है। जम्मू कश्मीर हम भारत का एक हिस्सा है। अगर ये हमारा एक सेना का जवान मारेंगे तो हम अपने 10 बच्चों को सेना में लाके भर्ती करेंगे और इनके खिलाफ जो है गन उठाएंगे और बॉर्डर पे जाके इनसे लड़ेंगे। हम इनसे ये कह देना चाहते हैं कि अपनी इस घटिया हरकत से बाज आ जाए। बिल्कुल। आपने देखा कि डांगरी में जो हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में डांगरी में जो हमला हुआ था, उसके बाद वीडीसी एक्टिव हुई थी और उसके बाद राजौरी, रियासी और मेंढर जैसे इलाकों में जब मुठभेड़ हुई है तो वहाँ पर भी जो वीडीसी है वो एक्टिव हुई थी। और हालांकि कुछ दिन पहले जो वहाँ पर रियासी में एक आतंकी मारा गया है उसमें वीडीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी अपने दुश्मन को मारने के लिए अगर हथियार उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। जिस तरीके से इस भाई ने कहा कि हमारा भारतीय सेना का एक मरेगा तो 10 हमारे भारतीय सेना के वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे सवाल करूंगी कि बहुत तरक्की हुई भारत की, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। वो खुद भूखमरी की कगार पे है, लेकिन फिर भी निशाने पर भारत रहता है। जी मैडम, सही आपका कहना है इसको, मगर हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं। पता नहीं चलता है कि बॉर्डर पे जो हो रहा है इसमें किसका हाथ है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान से गोली चलती है तो यहाँ से क्यों नहीं मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है? उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। दूसरा ये है कि अंदर घुस के कैसे मारते हैं लोगों को, जहाँ अभी कश्तवाड़ में हुआ वो किसके हाथ में है? ये तो देखना चाहिए ना, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बस बाकी में तो बाकी जो शहीद हुए हैं हम उनके साथ साथ हैं शामिल। दुख हमें भी है, हमें भी रोना आता है जब हमारा जवान शहीद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी रोते हैं उस वक्त, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है। बिल्कुल। ठीक है,
थैंक यू। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जिस तरीके से हमने हमारे पास जो यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो बात सिर्फ इसी बात पर, इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में हमारे जम्मू कश्मीर में जो जवान, जो अधिकारी हमारे शहीद हो रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं। उनसे ही बात करके हम ये उनकी फीलिंग्स जान रहे हैं, क्योंकि ये जो कोकरनाग में एक बड़ा हमला हुआ है और जिसमें हमारे अधिकारी शहीद हो गए हैं, सेना के और पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए हैं। इतने जो युवा हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये आंसू, ये भावुक हुए हैं। जब हम ये बात कर रहे थे, जब हम अपनी बात रख रहे थे, ये भावुक हुए थे। कितना दुख होता है, हमारे जवान वर्दी पहनता है देश की रक्षा करने के लिए, वो जागता रहता है क्या, ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार आराम से रहे, और वो मारे जाते हैं, गोलियां लग के वो घर आते हैं। उनकी माओं का क्या हश्र होता है, उनकी बेटियों का क्या हश्र होता है। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने बाप नहीं देखा है और उसकी शहादत, उसकी बॉडी खून से लथपथ तिरंगे में लिपट कर घर आती है। बिल्कुल मैडम, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने जो किया, ये गलत हरकत की है, इसकी हम मजम्मत करते हैं ज़ोर अफसाल से। तो हम इसी पर बेहद बेहद अफसोस है आपको, तो सभी को अफसोस होता है इस बात का। कोमल जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी भी इमोशनल हो गए, मैं देख रहा था आपको, आप अभी भी इमोशनल हो गई, आपकी ज़ुबान थोड़ी लटखड़ा गई क्योंकि आप इमोशनल हो गई। देखिए, रोना हमें भी आता है, बेशक हम मर्द हैं, लेकिन हमें दर्द भी होता है, रोना हमें भी आता है, लेकिन ये आंसू हमारी ताकत है, मैं ये बता देना चाहता हूँ पहले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू पूरा हिंदुस्तान देखेगा, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जब भी बात पाकिस्तान, हिंदुस्तान, देश पे आए, ये जो बयान देते हैं कि देश बर्बाद हो गया आज़ादी के बाद, जब देश की बात आती है तो उसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं। यहाँ तो इन लोगों को पैनल में ना लाएं, ऐसे लोगों को पैनल में ना लाएं। जब देश की बात है, सब एक स्वर में बात करें, तो उन लोगों को सामने लाएं जो राजनीति करें। ऐसे लीडरों को, इनके लिए भी एक अलग से ज़बरदस्त सज़ा होनी चाहिए। जब देश की बात हो, आप अपने प्रधानमंत्री को कोसोगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सब चलेगा, राजनीतिक गलियारों की बात होगी, लेकिन देश के मसले में राजनीति नहीं चलेगी। जब आप तक खबर पहुंचती है टीवी के जरिए, किसी माध्यम से पता चलता है कि एक माँ ने अपना लाल खोया, आज कितना दुख होता है। दुख तो होता है, सबको होता है। जैसे हमारे कोई परिवार का ऐसा कुछ हो जाए तो हमें तो दुख होता ही ना, कि वो हमारे लिए बाहर गया है, हमारे लिए कुछ ला रहा है, कमा के ला रहा है, घर के लिए कर रहा है, पीछे बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, वो ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। देखो, ये भी भावुक हो गई हैं। ये मंजर ही कुछ ऐसा है कि हर कोई भावुक हुआ, हर एक की आंख नम हुई है। होता है ना ऐसा फिर। लेकिन हमारे नेताओं हम को बोल रहे हैं कि ऐसे मिलिटेंट्स को खत्म करो, खत्म करो देश से। हमें आज़ादी चाहिए, बिल्कुल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भावुक हो गई। एक अपने परिवार का एक सदस्य अगर चला जाता है तो बेहद अफसोस होता है। हम कई कई साल उसको याद करके रोते रहते हैं, लेकिन एक वो जवान, एक वो अधिकारी, एक वो सेना का हो या पुलिस का हो, वो ऑफिसर जो हमारे पूरे भारत के लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए अपनी नींदें पूरी नहीं कर रहा है, हमारे लिए अपने बच्चे, अपने परिवार से दूर है, वो जब शहादत पाता है तो यही वो लोग हैं जो आंसू बहाते हैं। इनकी आंखें भर गई। हमने जिससे भी बात की उनकी आंखें नम हुई हैं। उनका यही कहना है कि बस बहुत हो गया, अब आज़ादी चाहिए। जी कमला जी। मैम, सबसे पहले जो मैं माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के एक ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक दूसरे के तंज खींचने के बजाय इसको सीरियसली लेना चाहिए, कि एक सख्ती से कदम लेना चाहिए कि पाकिस्तान पे, इनका पाकिस्तानियों का खात्मा। जिनके घर में आटा नहीं तो वो दूसरे के रोल के अब आएगा। उनकी बेटियां तभी भाग भाग के हिंदुस्तान में आ रही है ना, भूखे मर रही है उधर, तो तभी हिंदुस्तान में आ रही है। ऐसे नहीं, हजारों बेटियों के रोज आप इंटरव्यू सुनो तो वो कहते हैं हमें हिंदुस्तान के लड़के पसंद है, हम हिंदुस्तान में जाएंगे, बोल रहे हैं ना। सीमा हैदर जैसी लड़की पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आ जाती है तो कितनी कमियां वहां पर होंगी, कितनी खूबियां यहाँ पर होंगी। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना अच्छा यहाँ पे माहौल क्रिएट किया कि एक जमाना था कि जब वहां पर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ करता था और पाकिस्तान अगर हार जाता था तो वहां के लोग टीवी बंद कर दिए, टीवी तोड़ दिया करते थे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया है कि पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और भारत अगर जीत हासिल करता है तो पाकिस्तान के लोग जश्न मनाते हैं। ये यूट्यूब पे आप देखिए, ये सोशल मीडिया पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आज आप देख नहीं सकते। आज आप हर कंट्री में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, वहाँ के लोग जश्न मनाते हैं।
हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के लोगों की सोच अब भारत के प्रति कैसी हुई है, और वो लोग भारत में आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान से कहते हैं कि कारगिल के दरवाजे खोल दो तो हम कारगिल से ही अंदर आ जाएं। तो भारत में आने का कितना मन है उनका, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा भारत है ही महान है, हमारा भारत महान है, तो तभी इतना कुछ हो रहा है ना। हमारा भारत, मैंने पहले ही आपको मैम बोल दिया कि चांद पे पहुंच गए लोग, लेकिन पाकिस्तान को वही मिलिटेंसी पैदा की है, वही लोगों का खात्मा किया। उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता आज अगर विश्व गुरु बन रहा है हमारा भारत, तो किसकी वजह से बन रहा है? 77 साल पहले भी सरकारें रही है, उन्होंने क्या किया है? तो अगर आज प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल गर्व होता है। बिल्कुल उस देश के नागरिक है जहाँ पे इतना हमारा जो अभी चांद पे पहुंचा, अभी सूरज पे भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे अच्छा होगा जब भारत पाकिस्तान मित्र होगा, ऐसा क्या वो दिन आएगा? देखिए, ये 2 टके का पाकिस्तान है। मैं तो सरकार को, उसे खुद मित्र बनना चाहिए। मैं तो जो सरकारों से अपील करता हूँ, इसके ऊपर देश के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का दुनिया से नक्शा मिटा देना चाहिए। नक्शा मिटा देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए, बहुत बड़ी ऐसी मांग भी हुई है। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे अधिकारियों की, जवानों की शहादतें होती नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं यही कहूँगा आखिर में कि ये जो राफेल वगैरह रखे हैं इनको सजाने के लिए नहीं रखा प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे आप कहते हो कि आपने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अभी तक वेट किस बात का है? ये जनता, ये हमारी बहनें रो रही हैं, आप खुद रो रहे हो, और आप वहाँ किश्तवाड़ में कवर किया, आपको वहाँ पे रोना आया। क्या हमारे आंसू हमारे इन सियासतदानों को नहीं दिखते? हमारे आंसू को मजाक लिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इस मसले में वी ऑल आर वन। हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। ऐसी कार्रवाई करिए कि पाकिस्तान पे ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को दोबारा उठने न पाए। और मैं तो कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से आप 100 ट्रक खाने का छोड़ दीजिए, खाना पाकिस्तान पहुंचा दीजिए। वो भारत पहुंचा भी सकता है, भारत पहुंचा सकता है, आप सिर्फ खाना पहुंचाइए। बाकी शाम को आपको पता चल जाएगा, इस्लामाबाद का नक्शा खत्म हो गया। वहां के नेता जो भागते हैं और जो बचे हैं, वो आपको पता चलेगा। पाकिस्तान से सारे लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, वहां के धर्म के नाम पर राजनीति की, लोगों को गरीब किया, वो लोग भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उनको जूतों से मारा जाएगा। अभी हमने वर्ल्ड कप की बात की, कोई भी मैच की बात की, जश्न मनाया जाता है। वो दिन भी दूर नहीं जब ऐसा होगा कि हिंदुस्तान से खाना जाएगा और उनके नेताओं को, उनके हुक्मरानों को, चाहे उनकी आर्मी है, उन कट्टरों को जो बार बार हमारी सेना पर अटैक करते हैं, इनको जूतों के साथ मारा जाएगा। पाकिस्तान की जनता भी सब जान चुकी है। और यहाँ पे खाना है, सीमा हैदर कैसे जाए? वहां पे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती होगी, कैसे जाएगी वहां पे? और वहां की लड़कियों को आज हम लोग क्यों पसंद आ रहे हैं? वजह ये है, यहाँ पे 3 टाइम का नहीं, 4-4, 5-5, 10-10 टाइम का खाना मिलेगा और भरपूर पेट खाना मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आ रही हैं वो। बिल्कुल सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, कोई तो कारण होगा। एक प्रेम था और एक सुविधाएं थी। तो आपने देखा कि पाकिस्तान से भारत में आना ये एक नई बात आई है सामने, लेकिन अब हिंदुस्तान कितनी तरक्की पर है ये पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, उन लोगों का आपने तस्वीरों में देखा कि किसी के आंसू निकले और किसी ने अपना रोष व्यक्त किया। और अब इनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की एक गोली से एक जवान हमारा शहीद होगा तो 10 जवान हमारे पैदा भी होंगे। वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जन्म लेंगे और वर्दी पहनेंगे, और फिर भी अगर उनको शहीदों के घर लौटना पड़ेगा तो उसके बाद भी किसी का भी जज्बा कम नहीं होगा।